हाय एवरीवन। आज मैं आपको जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है 12th क्लास की, उसके जो बाकी कुछ चैप्टर्स रह रहे थे उसके में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो आपको जिनको आपको नज़र देनी है। और जब आपने अगर सारा पढ़ लिया है तो ये जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको कितना आता है या कितना आप जो आपका जब एग्ज़ाम होगा उसमें अटैम्प्ट कर पाओगे। तो इससे आपको थोड़ा अपना वो समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। तो बाकी के जो इस बुक के जो बुक 1 है आपकी, वो मैंने ऑलरेडी कराए हैं। तो ये 2 चैप्टर्स थे, ये मैंने कल नहीं आपको कराए थे प्रीवियस वीडियो में, तो वो मैं आज बताऊंगी। ठीक है, तो तीसरा जो आपका चैप्टर था ये था यूएस हिजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये जो चैप्टर आपका जो सीबीएसई वाले हैं, जो मतलब उनका जो उन्होंने रखा है, जो आपका उन्होंने ये काटा है, ये वो नहीं पढ़ा रहे उन्होंने, मतलब ये डिलीट कर दिए कुछ चैप्टर। पिछले साल उन्होंने अपने सिलेबस में कुछ चेंजेस लाए हैं, तो ये चैप्टर अब शायद उसमें नहीं है। बट जो अगर आप जेके बोस का देखेंगे तो उसमें आपको ये पढ़ना है, ये टॉपिक तो आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आपको हिजमनी पता होनी चाहिए क्या होती है, फिर आपको ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच जो हुआ था उसके बारे में पता होना चाहिए, और 9/11 जो हुआ था उसके बारे में बताना है। फर्स्ट गल्फ वॉर अगर आपको आता है वो, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो हुआ था वो, और आपको इसमें हिजमनी एज हार्ड एंड सॉफ्ट पावर पता होना चाहिए क्या होता है, और अगर स्ट्रक्चरल हो सके तो वो भी आप कर लेना। वैसे इसमें सारे इस जो ये चैप्टर है इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें 1 मार्क का या जो आपका 6 मार्क्स का सवाल होता है आ सकता है, और 5 मार्क्स का भी इसमें आ सकता है सवाल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें इंडिया और यूएस की जो रिलेशंस हैं वो आपको, मतलब क्या रिलेशन है अभी इंडिया यूएस की, वो बतानी है। और बैंड वैगन जो स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी, और जो फैक्टर्स जिसकी वजह से जो यूएस है वो हिजमनी बन पाया वो क्या थे। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको अच्छे से नज़र देनी है, क्योंकि इसमें से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर था वो था कि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो इसमें आपको सबसे पहले यूरोपियन यूनियन और आसियान जो है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वो पता होना चाहिए क्या है, और इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो हो सकता है एग्जाम में आपका आएगा इंडिया साइनो रिलेशंस। तो साइनो का मतलब होता है चाइना। ठीक है, चाइना को साइनो भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है। और आपको यूरोपियन यूनियन और जो आसियान है इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये जो आपका एक जो एसोसिएशन बनाई गई हैं ये इनका क्या काम है, मतलब ये क्या कर रही हैं, और अभी जो है इनका क्या सीन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो इनकी पहली मीटिंग समिट जो हुई थी वो कब हुई थी, लास्ट जो अभी मतलब हुई होगी वो कब हुई है, या कौन कौन सी कंट्रीज़ इनकी मेंबर्स हैं, उससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपको वो पता होगा। और आपको इसमें जो चैप्टर्स हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो अगर आपने जो आपका ये है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, और अगर आप मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस बुक में से भी आपका एक ये आता है, आपका जो एक पैसेज टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, वहाँ पे एक पैसेज दी गई होती है और फिर 2 सवाल पूछे जाते हैं, तो वो आपको करने हैं। तो किसी भी चैप्टर में से आपको पूछ सकते हैं। हाँ, और रही एमसीक्यूज़ की बात, तो एमसीक्यूज़ जो होंगे आपके, वो आपके जो आप एक कोशिश करना जो आपके इसमें मॉडल पेपर में जो एमसीक्यूज़ दिए हैं उनको नज़र दे देना, और जो आपके लास्ट ईयर जो आपके आए हैं एमसीक्यूज़ उनको नज़र दे देना। प्लस आप उससे आपको एक आइडिया आएगा ना कि कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी 17 के अराउंड एमसीक्यूज़ आते हैं। प्लस आपको एक और बात करनी है, आपको जो आपकी बुक है, मतलब अगर आपके पास दोनों वैसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है वो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो नहीं पढ़ते हैं, वो रेफरेंस बुक टाइप अलग से बुक एक आती है वो पढ़ते हैं। उसमें दोनों एक साथ होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक मसला दोनों बुक्स एक ही बुक के अंदर होती हैं, तो एक मसला उसमें होता है एमसीक्यूज़ नहीं होते उसमें, जिसकी वजह से अभी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास अभी बुक्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप एनसीईआरटी का एक ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर वो नहीं आपके पास हो रहा है, अगर आपके पास फ़ोन में इतना मतलब आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे आप सर्च करो एनसीईआरटी, वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, फिर आपको सर्च करना है कौन सी किताब आपको चाहिए, तो वो आप वहाँ पे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस आप कर देना, तो आपको दोनों पार्ट्स वहाँ पे इजीली और फ्री में मिलेंगे, तो आप वो कर सकते हो। तो जल्दी से आप वहाँ, अगर आपको टाइम मिले आप जाइए, वो देखिए, उसमें जो बुक है ना, बुक
जैसे एक चैप्टर एंड हो जाता है वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, आप एक बार उनको नज़र दे देना। और अगर आपको वहाँ पे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, वहीं पे अगर आप जो आपका एनसीईआरटी वालों का एक ऐप है, आई डोंट नो वो उनका अपना है बट किसी ने अलग से बनाया, बट एनसीईआरटी करके एक ऐप है, वहाँ पे उसको सॉल्यूशंस भी हैं, जो ये क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाते हैं, नोट्स भी आपको वहाँ पे सारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको सीबीएसई देखना है कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, या सीबीएसई के कुछ पेपर्स वगैरह चाहिए, तो उनका भी एक ऐप है, सीबीएसई करके एक ऐप आता है प्ले स्टोर पे, आप वो डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको 12th क्लास के बारे में चाहिए। तो अभी तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, लेकिन अगर आप मतलब अगले साल दे रहे हो 12th का एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनका अगले साल भी उनको देना होगा एग्ज़ाम, तो वो ये इन्फॉर्मेशन अवेल करके मतलब इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ हम आते हैं आप जो हमारी दूसरी बुक है, ठीक है, तो जो कि पूरी इंडिया के बारे में जिसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ से भी एक आपकी पैसेज आएगी। तो इस बुक में जो आपकी बुक 1 है उसमें पैसेजेस नहीं दी गई हैं, बट जो बुक 2 है ना आपकी, वहाँ पे लास्ट जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है वहाँ पे पैसेजेस दी गई हैं। वो पैसेजेस आप अच्छे से देख लेना, उनको नज़र दे देना, ठीक है। तो उसी में से आपके जो क्वेश्चंस है वो आएंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर आपका वो है कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है वो पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैलेंजेस जो कि इंडिया को जब वो इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद फेस करने पड़े। जब इंडिया का, उसके बाद दूसरा आपको ये पता होना चाहिए जब पार्टीशन हुआ था, यानी इंडिया और पाकिस्तान एक अलग अलग दो कंट्रीज़ बन गए थे, यानी इंडिया के जब दो हिस्से हो गए थे, तो उससे क्या असर पड़ा फिर आगे, या उस टाइम पे क्या हुआ उसकी वजह से। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अगर आप जे एंड के हिसाब से देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ टाइम से जे एंड के बारे में मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ चेंजेस किए गए हैं, तो हो सकता है कि आपको इसके बारे में सवाल पूछे जाएं। तो इसमें क्या है कि आपको करंट अफेयर्स, अगर जो आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो और आपको बहुत अच्छा लगता है पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, तभी आप लेते हो, मैं मेरे हिसाब से आप तभी लेते हो कोई सब्जेक्ट जब आपको उसका शौक होता है। तो फिर आपको क्या करना है ना, पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ते हो, आपको फिर करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, अभी करंटली क्या चल रहा है दुनिया में वो आपको पता होना चाहिए। तो उससे आपको क्या होता है ना कि आप अपना जो क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हो कोई भी क्वेश्चन को, तो आप अपना डेटा और बढ़ा सकते हो, तो आपको उससे हेल्प मिल जाती है, और आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी हो जाती है। और अगर आप एम करते हो आगे जाके यूपीएससी वगैरह, या आप जेके पीएससी देना चाहते हो, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक्स, ठीक है। अगर आपकी एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छी होंगी तो आप आगे जो आपकी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, वो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आपको बेस अगर बनानी है तो ऐसे ही बनती है, आपको अपनी जो एनसीईआरटीज़ है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है, प्लस आपको करंट अफेयर्स वगैरह क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका सेकंड चैप्टर, जिसमें आपको जिसका नाम है इरा वन पार्टी डोमिनेंस, जो कि आपका दूसरा चैप्टर है दूसरी बुक का। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो पहले 3 जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस की क्या डोमिनेंस थी, मतलब तीनों कांग्रेस ने जीते, तो आपको वो थोड़ा बताना है, क्या कहाँ कहाँ पे जीता था, कितनी सीट्स मिली थी, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, मतलब 3 बार कांग्रेस कैसे जीता, कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से लोग उसको सिर्फ मतलब कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे थे। पहले जो 3 इंडिपेंडेंट हो गया, जब इंडिया को आज़ादी मिल गई, उसके बाद 3 इलेक्शन जो हुए थे पहले 3, वो सारे कांग्रेस ने जीते, तो कोई तो वजह होगी ना कि लोग उनको वोट देते होंगे, है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको तीसरा सवाल इसमें पता होना चाहिए, कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, ठीक है, ये आपका सवाल, इसमें थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए आपको। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट चैप्टर, वो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था, उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हो सके तो वाइट रेवोल्यूशन जो है वो भी आप थोड़ा उसको नज़र दे देना। और प्लानिंग कमीशन क्या होती है, और नीति आयोग क्या है। वैसे आपकी बुक में अभी नीति आयोग तो नहीं है, बट क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन है उसी को अभी आई थिंक 2015 के अराउंड आसपास ही नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ये मतलब इसमें से क्वेश्चंस आ सक मतलब मोस्ट प्रोबेबली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसमें आपको 5 शील के बारे में बताया गया है, आपको चाइनीज़ इन्वेजन के बारे में बताया गया है, इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बताया गया। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, एंड यू हैव टू रिवाइज इट प्रॉपरली।
तो इसमें आपको जो कि नेहरूज़ फॉरेन पॉलिसी क्या थी वो पता होना चाहिए। पांचशील एग्रीमेंट जो की है जिसमें 5 जो कि बातें बताई गई हैं जिसके ऊपर इंडिया चलता है अपनी, मतलब जब भी फॉरेन जो आप इंडिया की बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हैं, तो इसमें कुछ 5 बातें बताई गई हैं जिस पे इंडिया को मतलब ज़रूरी अमल कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन बनाए रखने में। उसके बाद जो चाइना ने इन्वेजन किया था इंडिया में उसके बारे में पता होना चाहिए और क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, और इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। फिर आपका आता है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो जब कांग्रेस मतलब इधर आपको यही बताया गया है यहाँ पे, जब पहले 3 इलेक्शंस हुए थे उसके बाद तब तो जीता था, बट आगे कुछ हो ऐसा सीन हो जाता है कि फिर कांग्रेस मतलब नहीं जीत पा रहा था अच्छे से। तो तब ऐसा क्या हो गया था, क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इसमें आपको 4th जनरल इलेक्शन जो कि 1967 में हुआ था उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है वो पता होना चाहिए, और डिफेक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए। डिफेक्शन पे 1 मार्क का सवाल तो आ ही सकता है। और उसके बाद है आपका द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वो पता होना चाहिए, क्यों लगाई गई थी और किस वजह से इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, और वो कब लगाई गई थी, और उसकी जब इमरजेंसी का टाइम लगा था, मतलब जब इमरजेंसी लगाई गई थी हमारे इंडिया में उसकी वजह से क्या क्या हुआ, और उस जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो उसके बाद लोगों को क्या सबक मिला, या हमारे पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनको क्या समझ आए कि इमरजेंसी लगाने से क्या मतलब नुकसानात हुए थे वो आपको बताने, या क्या उन्होंने सीखा। और जनता गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। तो इसमें आपको सबसे पहले कितने टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं आपको चिपको मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, दलित पैंथर जो है वो, एंटी एरक मूवमेंट के बारे में, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, और राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट जो हुआ था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट है, ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। और नर्मदा बचाओ आंदोलन, इधर यहाँ पे आपको पता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि ये किस जगह पे हुआ था, या जगह का नाम बोला होगा और बोला होगा कि यहाँ पे कौन सा मूवमेंट हुआ था, ऐसे सवाल आता है यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद आपका रीजनल एस्पिरेशंस, यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर की क्या क्या इशू चल रहा है या पास्ट में क्या हुआ था वो पता होना चाहिए, वो तो आपको ईजिली आप समझ जाओगे क्योंकि अपनी जो स्टेट है उसके बारे में तो जानने में ज़्यादा ही बच्चों को मज़ा आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से आपका मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ सकते हैं, और जो पंजाब, क्योंकि पंजाब के बारे में भी इस चैप्टर में बात की गई है तो हो सकता है मैप में सवाल मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आए, क्योंकि आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का आता है तो वो यहाँ से आ सकता है। और उसके बाद रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, इसमें एनडीए क्या होता है, यूपीए कौन सी अलायंस है और इस अलायंस में कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, और जो ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है इसमें कितनी पार्टीज़ हैं। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मंडल कमीशन क्या है और वो क्यों बनाई गई थी, और यहाँ पे आपको कम्युनलिज्म क्या होता है और सेकुलरिज्म क्या होता है ये पता होना चाहिए ऊपर ऊपर से, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। हाँ, दूसरे चैप्टर में मैं आपको एक बात बोलना भूल गई, वो ये है कि यहाँ पे जो आपका दूसरा चैप्टर है ना, इसमें आपकी बहुत सारी पार्टीज़ की बातें की गई हैं। तो आपको जो अभी की मेन पार्टीज़ है ना, उनका आप क्या कर लेना, जो उनके फ्लैग्स हैं ना वो देख लेना, या वो सिंबल, सॉरी फ्लैग्स नहीं, मतलब जो वो सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे आप देखोगे जो आपकी बीजेपी है उनका लोटस है, कांग्रेस का हैंड है, तो इसी तरीके से जो अलग अलग जो पार्टीज़ है ना उनको वो देख लेना आप थोड़ा गूगल पे कि किस पार्टी का क्या साइन है। तो हो सकता है उस पे, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक सवाल आया था, आई थिंक बीएसपी पे आया था कि उनका क्या साइन है, तो आप उसको वो देख लेना। तो बस इतना ही है आपका जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है। वैसे मतलब अगर आपको आता है ये सारा तो इससे आपको समझ आएगा कि आपको कितना करना है रिवाइज, या क्या क्या ज़रूरी आपको ऐसी चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए इसमें।